औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन हज़रात, जी के वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ज़कात के बारे में डिस्कस करेंगे और जो ज़कात के मुतल्लिक़ सवालात हैं उनको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़कात है, अगर इंसान के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी मौजूद है या इसकी मालियत का सामान उसके घर में मौजूद है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो और जो ज़कात है ये 2.5% की शरह से लागू होती है। तो 2 यानी जो ज़कात की जो शरह है, रेट ऑफ जो ज़कात है, रेट ऑफ ज़कात जो है यानी जो रेट ऑफ ज़कात है वो क्या है, वो 2.5%, यानी जो ज़कात की जो शरह है वो 2.5% है। इससे मुराद ये है कि हर 100 रुपये में से 2.5 रुपये आपको ज़कात अदा करना होती है। तो इसके मुतल्लिक़ आज हम सवालात कुछ करेंगे, क्योंकि जो ज़कात है एक अहम हिस्सा भी है हमारी जो डेली लाइफ का। नंबर 2, अगर मैं ये कहूँ कि ये इस्लामी निज़ाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत ज़कात का जो निज़ाम है वो रखता है, तो ये बेचाना होगा। इससे जो गरीबों की जो मदद होती है और इसके अलावा जो माशरे में जो एक तवाज़ुन है जो दौलत का वो बरकरार रहता है और जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी आदमी सब इस्तिताअत है वो ज़कात अदा करे। यकीन जानिए, अगर हमारे मुल्क में ज़कात अदा जो जो जिस शख्स की जितनी ज़कात बनती है वो ज़कात अदा करे तो हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो है ये एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है कि आप जब भी किसी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें ये ज़कात के मुतल्लिक़ क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो एक तो ये इसका पर्पज़ हो गया, और जो दूसरा जो इसका पर्पज़ ये है कि मैं आपको अपने जो दीन की जो बातें हैं वो समझा सकूं, और आपको दीन के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम मेरे ऊपर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है और मुझे कितनी ज़कात अदा करनी है। तो हम अभी एक मिसाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह आज की जो वीडियो का जो मेरा जो टॉपिक है जो ज़कात के बारे में है इसको मैं समझाने में आपको कामयाब हो जाऊँगा। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये है आपका जी, नौशीन के पास 62,800 रुपये की रकम 1 साल तक रही, बताइए नौशीन कितनी ज़कात अदा करेगी। देखिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे जी कुल जो रकम है वो कितनी है। कुल रकम हमारे पास 62,800 रुपये है। तो आपको मैंने ऊपर जैसे पहले बताया कि जो ज़कात की जो शरह है वो कितनी है, रेट ऑफ जो ज़कात है यानी वो है आपका ज़कात की शरह लिखते हैं, ज़कात का रेट लिखते हैं। तो ज़कात की जो शरह है यानी जो रेट ऑफ ज़कात है वो क्या है, 2.5% यानी फ़ीसद। 100 में से 2.5 रुपये। तो आपने मालूम क्या करना है, ज़कात की रकम, ठीक है। तो यानी ज़कात की रकम यानी हमें कितने रुपीस ज़कात की हमें वो अदा करने पड़ेंगे, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे जी कि 2.5%, जहाँ भी ऑफ आ जाएगा यहाँ उर्दू में लफ्ज़ का इस्तेमाल हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई, यानी आपने उसको ज़र्ब करना है। यानी ये जो 2.5% जो ज़कात है वो कितनी रकम पे अदा करनी पड़ेगी, इंटू 62,800 रुपये के ऊपर। मैंने आपको बताया कितनी रकम का, यानी 62,805 का 2% क्या होगी, का मतलब है मल्टीप्लाई। यानी का को आप इंग्लिश में ऑफ का वर्ड यूज होता है, जब ऑफ का वर्ड यूज आएगा तो आपने अपने मल्टीप्लाई करना है। सिंपली सी बात ये वाली है। तो ये ज़कात की रकम, तो देखें जी 2.5, तो जब आप ये जो परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो नीचे आप क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि जो परसेंटेज का मतलब होता है वो 100 होता है। फी मैंने 1 सद मैंने 100,
और इंग्लिश में भी परसेंट का मतलब 100 होता है, यानी 100 में से 2.5। और जब आप ये अशारिया खत्म करेंगे, अशारिया की जगह आप क्या लिखते हैं 1, और आगे कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है तो आप एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, इंटू 6 to 800। तो अब आप देखेंगे, तो अब आपने ये करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान सा तरीका है। यानी अगर ये 2 0 के साथ 2 0 कट जाएंगे, 5 5 बार 25, 5 2 बार 10, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8। अब आप 314 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 4 5 बार 20, 5 1 बार 5 2 7, 5 3 बार 15, यानी 1570 रुपये उसको ज़कात अदा करना पड़ेगी नशीन को। तो ये सिंपली सा क्वेश्चन था। अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, उसको हम देखते हैं जी। क्वेश्चन ये है जी, नदीम ने 6075 रुपये यानी 6075 रुपये बतौर ज़कात अदा किए। यानी नदीम के पास जो टोटल अमाउंट थी वो 6075 रुपीज़ थी। तो उसने ये जो 6075 रुपीज़ उसने ज़कात अदा किए। अब वो ये पूछ रहा है कि उसके पास कितनी रकम है, हाउ मैनी रुपीज़ नदीम हैज़, यानी नदीम के पास कितनी रकम है, हमने ये मालूम करना है। तो इसको हम यूनिट मेथड के ज़रिए हम करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो यूनिट मेथड के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं जी। नदीम की जो दौलत का 2.5% कितना है जी, यानी जो हमें मालूमात जो हमें गिवन है उसको हम यूज़ करते हुए हम टोटल अमाउंट उसको मालूम करेंगे कि उसके पास कितनी रकम थी जो उसने 6075 रुपये ज़कात अदा की। तो नदीम की दौलत का जो 2.5% है, अगर आप देखें वो है 6075 रुपये। 2.5% क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो ज़कात की शरह होती है, जो रेट है उसका वो 2.5% है। तो 1% जो काई का कायदा है, 1% जो उसकी दौलत का है वो कितना होगा, वो यानी आप क्या करेंगी, इसको आप डिवाइड कर दें 2.5 को नीचे। तो 100% कितना होगा जी नदीम की दौलत का, नदीम की दौलत वो कितना जी होगा आपका 6075 और 2.5 इंटू 100। तो अगर आप इसको हल करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2,43,000 रुपये। मौजा खतीम हज़रात 2,43,000 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप ज़कात के जो क्वेश्चन है वो आप हल कर सकते हैं, और आपके ऊपर कितनी ज़कात फ़र्ज़ है और आपको कितनी ज़कात अदा करनी है, आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह से बताया, पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी आपको समझाया है, और जो शरीय लिहाज से भी आपको मुकम्मल मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वमा इल्लल बलागुल मुबीन, और इस चीज़ को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वमा इल्लल बलागुल मुबीन।